है और आप भी हम इस वक्त डिस्कस करेंगे कामरान के कोविड फिर दोबारा सर उठा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और दोबारा से एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है क्योंकि कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और खदशा है कि खुदा न खासा दोबारा से ये हमारे मुल्क में भी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन एहतियात हमें कहीं पे नजर नहीं आती है, मास्क कोई नहीं पहन रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो हम भी बहुत करीब बैठे हैं, लेकिन नहीं आओ मुझे भी किसी किस्म का कोई फ्लू नहीं है और राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह शी सेफ टू। बट एहतियात बहुत ज़रूरी है और जितनी एहतियात अभी से ही आप शुरू कर देंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि यूजुअली ऐसे ही देखा गया इससे पहले भी कि जब दुनिया भर में कोविड भर रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मजाक बन रहे थे कि यार ये लोग क्यों मास्क पहन रहे हैं, ये लोग क्यों सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की जानिब क्यों जा रहे हैं। और जैसे ही पाकिस्तान के अंदर केसेस आना शुरू हुए तो उसके बाद फिर बिल्कुल अभी जो नया वेरिएंट आया कोविड का, उस पर भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की और हमेशा कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसका सोल्यूशन क्या है, हल क्या है, कैसे कोविड से बचा जा सकता है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसाका, हर्बलिस्ट है, हमारे स्टूडियो में मौजूद है। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कोरोना से कैसे बचा जाए, पहले भी बहुत इसके वेरिएंट्स आ चुके हैं, बच चुके हैं, कहते हैं इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जाए, अभी भी एक नया वेरिएंट खुदा ना खास्ता अगर आ जाए तो पहले से कैसे एहतियात की। हर्बलिस्ट में आप तो कोई ऐसी चीजें बताएं जो कि आम आदमी घर के अंदर इस्तेमाल करे और कोरोना से महफूज रहे इससे पहले कि उसको हो ही जाए। देखिए साहब, आप अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको किसी किस्म का कोरोना या कोई भी डिजीज़ आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगी। ठीक है ना। सबसे आसान सा तरीक़ा मैं बता देता हूँ। जड़ी बूटियों में अगर लोग लिखना चाहें तो लिख लें, अगर वो यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि हम बात करेंगे जंगली जड़ी बूटियों की जो हम मंगाते हैं और लोगों को फ्री में बांटते हैं। ठीक है, हम उसके लिए बता देते हैं, अगर वो यहाँ पर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप हमसे ले सकते हैं। देयर इज नो चार्जेस एट ऑल। अच्छा, कोई चार्जेस नहीं, फी सबीलिल्लाह हम बांटते हैं। लास्ट टाइम भी जब कोरोना आया था तो हमने सीडी नाम के निकाली थी, कोरोना डिजीज़, तो हमने फ्री में बांटे कई हज़ार। इवन जो वेंटिलेटर में जाने वाले थे अल्लाह ने उनको भी वापस ले आया, शिफा दिया था माशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो डॉक्टर साहब उन जड़ी बूटियों का नाम बता दीजिए। हाँ, एक तो जड़ी बूटी का नाम है मोरेक्जल। मोरेक्जल आप लोग लिख भी लीजिए। मोरेक्जल है, गोलेक्स है, गोल है और घित कुमारी है। घित कुमारी ये पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते तो आप जो है ये फी सबीलिल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं तो प्रोवाइड करता हूँ। 10,000 में मरीज आएंगे तो मैं उससे फ्री में देता हूँ। इनका इस्तेमाल कैसे करना है डॉक्टर? हाँ, इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि 2 कप पानी लें, एक हाफ टी स्पून आप उसमें डाल लीजिए, धीमी आंच में इतना उबालें। जड़ी बूटियां डालनी है, कोई भी एक ले लें आप? नहीं, ये एनी ऑफ देम। अच्छा, घित कुमारी ले लें या गोलेक्स ले लें, कोई सी भी एक ले लें। ठीक है जी। और 2, 3, 4 भी ले लें तो कोई है नहीं, सारों को मिला ले, मिक्स कर लें तब भी मसला नहीं, कोई भी मसला नहीं। देखिए, हम सब्जी और फ्रूट खाते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एग्जैक्टली ये एक्सट्रैक्ट है, सूख गया है, उसका एक्सट्रैक्ट बन गया है और जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी इम्यून सिस्टम को इन्हेंस कर देगा, बढ़ा देगा, जिसमें आप अच्छा इसको बॉईल कर लें। फिर बॉईल कर लें, इतना बॉईल करें कि 2 टेबल स्पून रह जाए, उसे छान के पी लें। अच्छा, 2 कप पानी को इतना बॉईल करें, इतना बॉईल करें कि उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि दालचीनी, अदरक, सही, दालचीनी, अदरक और 1-2 दाने काली मिर्च की, अपना कलौंजी, कैरावाई कहते हैं इसको, वो डाल लीजिए। बड़ी इलायची भी? हाँ, बड़ी इलायची 2-4 दाने बड़ी इलायची के, बिग कार्डमन, ब्लैक कार्डमन कहते हैं, वो डाल लीजिए उसको और पी लीजिए। और फिर इसको कितना उबालना, कितना उसको? वही उतना ही उबालना। अच्छा, 2 चम्मच, वो 2 टेबल स्पून होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम जितने कैंसर वालों को, जितने डिजीज, ट्यूमर, सिस्ट जो भी आते हैं, हम अपनी दवा देते हैं फी सबीलिल्लाह। हम यही कहते हैं कि इसकी 6 पुड़िया बनाई, 6 दिन की हम दवा देते हैं, 6 पुड़िया बनाइए और इतना बॉईल करें, सिमर टू 2 टेबल स्पून
और धीमी आंच पे बॉईल करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे, तेज आंच पे करेंगे तो बहुत सारा एवापोरेट हो जाएगा। और डॉक्टर साहब बता दीजिएगा, ये जो आप जड़ी बूटियों का नाम बता रहे थे जो कि सिर्फ जंगल से आप लेके आते हैं, हाँ। उनके बारे में बताइएगा, वो आपसे कहां से ले सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? देखिए, मेरी DHA में क्लिनिक है, नॉर्थ नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में क्लिनिक है, और एक शाह फैसल में है। यहाँ से आप मेरे पास से ले सकते हैं, फ़ोन करिए। आप सोशल मीडिया पे भी जा सकते हैं डॉक्टर नसाका के नाम से, सोशल मीडिया पे भी आपके पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको डॉक्टर नसाका डाल के आप गूगल में भी जा सकते हैं। अच्छा, कोरोना के हवाले से भी आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो हमने देखा था कि इससे पहले सना मक्की का भी जिक्र किया जाता रहा कि ये कोरोना का इलाज है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? देखिए साहब, मैं किसी के बारे में बुरा तो नहीं बोल सकता। सना मक्की जो कहा है, ये सिर्फ एक लैक्सेटिव है, यानी कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हो गया है तो रिलीज द कॉन्स्टिपेशन। और ये ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए, वरना आपको लूज मोशन हो जाते हैं, आपका स्टमक खराब हो जाता है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि सना मक्की कहते हैं कि जब आप वेट लॉस के लिए दवाइयों में मिक्स करके किसी के साथ इस्तेमाल की जाए, वेट लॉस वो भी गलत है। सही, ये आप सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए, अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी। हवाले से एक चीज मैं जरूर बोल दूं लोगों को, शायद लोगों को मालूम नहीं है, कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने के लिए लोग इसबगोल की भूसी हस्क लेते हैं। इट शुड बी अवॉइडेड। बोलो क्यों? उसे कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों कभी नहीं लेना? इसलिए नहीं लेना चाहिए, आप एक गिलास ले, पानी ले, उसमें वो हस्क तो डाल दीजिए, 2 दिन के बाद देखेंगे कि वो सेडिमेंट हो जाएगा, जम जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना? तो इसी जिसने भी ये इस्तेमाल किया होगा, जिसने भी इस्तेमाल किया फॉर कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो उसके जॉइंट में सेडिमेंट हो जाता है जॉइंट में, और फिर बाद में वो जगह फट जाती है। तो ये रेकमेंड क्यों करते हैं? ये तो आमतौर पे लोग इस्तेमाल ही तो उसी को करते हैं। अब इस पे गोल का ही इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। क्या करना चाहिए इस्तेमाल? आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए सुनिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए लैक्सेटिव सबसे अच्छा है, और भी उसमें यह है कि इसको अगर कोई लेगा तो उसको कैंसर, ब्लड कैंसर नहीं होगा। क्या लेने से? कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, कैस्टर ऑयल को आधा कप पानी ले लें, वार्म वाटर, ल्यूक वाटर, और उसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून डाल दीजिए और उसको ले लीजिए। अच्छा, ये जो नॉर्मल शॉप से मिलता है मेडिकल से, जो नॉर्मल कैस्टर ऑयल, वही वाला आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में? बिल्कुल कर सकते हैं। और पानी में या दूध में डाल के आप पी लें? दूध तो लेना ही नहीं चाहिए, दूध तो कॉन्स्टिपेशन करता है, दूध शुड बी अवॉइडेड। मैं किसी अपने कैंसर पेशेंट वालों को, किसी को दूध यानी प्रोटीन एनिमल। अच्छा ये बताइए, सबसे मजबूत और हैवी जानवर कौन है जंगल में? हाथी। क्या हाथी दूध पीता है? नहीं। हाथी गोश्त खाता है? तो हाथी खाता क्या है? हरे पत्ते की सब्जियां खाते हैं, ये खाइए। मैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड खाता है, मैं भी नाइट्रिक ऑक्साइड खाता हूँ। सही है। अच्छा, कोविड के हवाले से अब सर मैं चाहूंगा कि हम टॉपिक के हवाले से ही बात करें। कोविड जो है सर, अब क्योंकि अब आ भी रहा है, एक तो आपने बतौर हर्बलिस्ट क्या रिसर्च की है वजूहात के हवाले से भी और क्योर के हवाले से भी, कि बहुत से लोग हमने देखा है कि वेंटिलेटर पे भी चले जाते हैं, तो उससे भी वापस आने का हर्बल के जरिए इलाज मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है साहब। पहले ज़माने में यही तो होता था। आज तो एलोपैथी के, पहले ज़माने में क्या था? ये था। और ये मैं बता दूं, जब आपका इम्यून डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी का इम्यून डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको परेशानी हो जाती है। तो इम्यून पावर को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मेन आप इसका कोविड का सोल्यूशन जो है वो यही है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए, हेल्दी चीज़ें लें, हेल्दी डाइट लें, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप कोविड से बच सकते हैं। देसी मुर्गी, सॉरी आपकी बात करती, देसी मुर्गी सही को दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, लहसुन डाल के जरूर लीजिए, और उसमें हल्दी जरूर डालिए, यखनी बनाना। अच्छा, हल्दी का भी कहा जाता है कि आजकल सर्दियों का मौसम है तो कह रहे हैं कि वो आंबा हल्दी चल रही है, वो दर्द के लिए अच्छी होती है, वो अच्छी है, वो अच्छी, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका वो बहुत तेज गर्म तो नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि जी कोविड में इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल नहीं। और सर कोविड के हवाले से एक तो चीजें आपसे और पूछना चाहूंगा। एक जो मास्क का इस्तेमाल हम करते हैं, क्या आप वो भी रिकमेंड करते हैं? शुड बी अवॉइडेड।
बोली अच्छा। क्यों? जी, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो फिर रिवर्स आप कर रहे हैं ले लेते और हैं। इससे लंग्स पे भी आपके असर पड़ता है? आप कंटिन्यू लगा के रखते हैं, बच्चे लगा के रखते हैं 8-9 घंटे? आप कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड जब लेंगे तो आपको तो लंग्स, लेकिन सर डॉक्टर्स भी तो इस्तेमाल करते हैं ना अब इसको, जब आप ऑपरेशन थिएटर में होते हैं और यहाँ से बचने के लिए फिर क्या किया जाए? अब आपने देखिए, मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, डॉक्टर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करते रहें। वो आप ये देखिए कि जो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं और उसी को रिवर्स आप ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो वो आपको क्या मुतबादिल भी आपकी नजर में कि इसके अलावा फिर क्या किया जाए बचने के लिए, कोविड से बचना है तो? अच्छी चीज मैं बता देता हूँ कोविड से बचने के लिए। आपकी कुव्वत मदाफियत कैसे स्ट्रांग होगी? कैसे? हाँ, ये सुन लीजिए, शायद कोई नहीं भाई। अभी आप और मैं 1% सपोज 1% ऑक्सीजन में हम और आप जिंदा हैं, जो सांस ले रहे हैं ना हम और आप। अब फजर की नमाज के बाद जरा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इससे ना कैंसर होगा ना किसी किस्म की कोई बीमारी होगी जी। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। आप फजर की नमाज जैसे खत्म हो 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर आप इनहेल करें और रिटेन करें अपनी, यानी उस वक्त वो ओजोन होती है, अभी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस वक्त ओजोन होती है और हम 1% ऑक्सीजन से हम जिंदा, और आप और हम जिंदा है ले रहे हैं ना, उस वक्त 1 करोड़% है। तो ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीजन का काम जलाना है। सही। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि सुबह के वक्त में अब तो पोल्यूशन इतनी ज्यादा हो गई है, वो ओस पड़ रही होती है, तो आप बाहर सहन में खड़े होकर अपने घर में कहीं भी आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और सुन लीजिए, दूसरी बात यही बताता हूँ, आप अपनी बॉडी को इलेक्ट्रिक तो दो। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक कहाँ से लेकर आएंगे, यही बोलेंगे ना, सॉकेट में हाथ देते हैं। नहीं, किसी में भी नहीं। आप ऐसा करें कि आप जमीन में नंगे पैर चलें। सही। ओके। नंगे पैर और घास, मैदानों में जाएं नंगे पैर। मैं तो जंगल में नंगे पैर ही घूमता था। अब यहाँ पर पहनने जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है, मगर आप जितना इलेक्ट्रॉनिक अपने जिस्म में लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी और ना आपको किडनी, ना हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी जल्दी से कि कोविड में जिन लोगों को हो चुका है उनके लंग्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और मास्क कंटिन्यू लगा के सुनने में आता है कि हमारे लंग्स भी बहुत वीक हो गए हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए कि आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग रहे, लंग्स आपके वीक ना हो? कुव्वत मुदाफियत तो इससे पहले, बीमारी से पहले है। अब बीमारी हो गई है, आपको इससे रिकवर कर रहे हैं या बीमारी खत्म हो चुकी है, अब जो आपके बॉडी पार्ट्स खराब हो चुके हैं उनको कैसे सही कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। लोगों को चाहिए अश्वगंधा इस्तेमाल करें। किस तरह? वही बॉईल करके। हाँ, वो करें। और ये 2 टेबल स्पून में ले आए। हाँ, 2 टेबल स्पून। 2 कप को 2 टेबल स्पून में ले आए। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, ½ टीस्पून अश्वगंधा भी, ½ टीस्पून इन 2 टेबल स्पून 2 कप्स ऑफ वाटर, और फिर उसको 2 टेबल स्पून में आपने कन्वर्ट कर देना है। सिमर टू 2 टेबल स्पून। सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साका साहब हमारे साथ मौजूद थे। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।